नमस्कार साथियों। देखिएगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगर हम बात करें यूपी स्पेशल के बारे में, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल में अगर देखेंगे तो यूपी स्पेशल में दो तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है। एक तो डायनेमिक आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। डायनेमिक का मतलब जो करंट अफेयर की एक साल की घटनाएं हैं वहाँ से प्रश्न निकल के आएगा। और सेकंड जो सिनेरियो है वो स्टैटिक पार्ट से। स्टैटिक का मतलब जो आप बेसिक पार्ट, यूपी की जनसंख्या है, यूपी का शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, पॉलिटी है, इसके बारे में। तो अगर हम ये देखें कि लगभग जनवरी से लेकर अगर आप 27 अक्टूबर का एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का, तो यहाँ मान के चलें कि लगभग आप सितंबर तक के यूपी स्पेशल के बारे में सारे करंट को रेडी कर लेते हैं। तो आप इजी वे में जो बनने वाले प्रश्न हैं, लगभग डायनेमिक अगर प्रश्न देखेंगे तो लगभग 5-6 प्रश्न यूपी स्पेशल से बन जाते हैं। और स्टैटिक से भी लगभग 5 से प्रश्न, यानी 8-10 प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में डायरेक्टली यहाँ से आ जाएंगे। इवन आरओ में भी यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारी चर्चा है कि हम जनवरी से लेकर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कवर करें। आइएगा आज चर्चा कर लेते हैं जो कि जनवरी में जो भी खबरें यूपी स्पेशल को लेकर हैं उन खबरों पर एक निगाह डालते हैं और उनके बेसिक से लेकर एडवांस तक। इट मीन्स मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर उसका बेसिक आपको पता है, उसका एडवांस पता है, तो जितने भी कथन कारण वाले प्रश्न होंगे वो इजी फॉर्मेट में बन जाएंगे। जैसे ये पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो डिबेट करने का मतलब है कि ये चर्चाओं में विषय क्यों है, तो यानी ऑल गर्ल्स जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, कैसे इस्टेब्लिश किया गया, किसने इस्टेब्लिश किया गया, ये सारी मूलभूत बातें आपकी याद होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मथुरा के वृंदावन में देखिएगा साविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। यानी ऑन गर्ल्स, यानी ऑल गर्ल्स का मतलब है सभी लड़कियां हैं। लगभग इसमें कितने हैं, लगभग 80 से 870 या 870 क्या हैं छात्र हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे पास यूटी हैं या हमारे पास जो राज्य हैं उनके जो संगठन हैं, एनजीओ हैं, निजी है, राज्य सरकारी से स्कूलों के साझेदारी मोड है, वहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि 10 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए पहल की गई है। जिसमें अभी अगर हम देखेंगे तो लगभग 42 स्कूल अभी स्थापित किए जा चुके हैं। कुल मिला के 2019 में हम मिजोरम के सैनिक स्कूल से चिंगपिंग में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पर सैनिक स्कूलों में लड़कों के प्रवेश की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। ऐसे ही हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी एक प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, उसके अनुरूप गुणवत्ता को इम्प्लीमेंट करने के लिए या एम्पावर करने के पर्पज से सशस्त्र बलों में जो 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य रखने के पर्पज से था कि छात्रों को बेहतर तरीके से कैरियर के बारे में उनके अवसर को प्रदान करना। तो यानी अगर आपसे पूछा जाएगा, इसी तरीके से वो 4 प्रश्न दे देगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया। तो 4 ऑप्शन का मतलब है कि आपके सामने ABC, ए डाल देगा, बी डाल देगा, सी डाल देगा, डी, और डाल देगा मथुरा में या फिर अयोध्या में या फिर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इस या लखनऊ में। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो आराम से कवर कर पाएंगे। तो ये टॉपिक इसकी PDF मैं आपको नीचे लिंक पे भी दे दूंगा और आप इसको कंसाइज वे में नोट्स भी बनाते चलें। तो ऑल गर्ल्स जैसे यूपी स्पेशल का एक पार्टीशन बना लें और उसमें जो हम मैं पढ़ा रहा हूँ सारा जनवरी से लेकर यहाँ तक 1 to 1 करके डिफरेंट डिफरेंट सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा लगातार। आइए सेकंड टॉपिक पर नज़र मार लेते हैं। ये है आपका जो टॉपिक है अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तुलसीदास की जो जन्म स्थान बड़ी चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में रहने का मतलब क्या है कि अभी हाल ही में, जैसा कि जान सकते हैं, चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में एक विकसित किया गया है एक प्रोग्राम, जिसके पीछे अगर आप देखेंगे तो लॉजिकल तुलसीदास को ही लिया गया जिनका जन्म स्थान है। यहाँ पर 16वीं सेंचुरी में, शताब्दी में देखा जाए, रामचरितमानस की रचना की थी। तो यहाँ उद्देश्य क्या है देखिएगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे रामचरितमानस के महत्व पर लोग लेखक के जोर पर जोर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जन्मस्थली पर जो बृहत संख्या में जो लोग हैं वो पूजा करते हैं। यानी कुल मिला के तुलसी रामायण की रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास को यहाँ पर महाकाव्य रामायण का पूर्ण कथन है। यानी रामचरितमानस की डिजिटल उपयोगिता को सक्षम करने के पर्पज से यहाँ पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए योजना बनाई गई है। तो अभी हाल ही में चर्चाओं में क्यों है, तो पर्यटन के लिए चर्चाओं में है। यानी कुल मिला के 21 करोड़ की लागत से राजापुर गांव से तुलसी स्मारक के पास करीब 5 एकड़ का सौंदीकरण किया जाएगा। इस सौंदीकरण में क्या गया, गर्भवती महिलाओं के शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना की जाएगी, छात्रावास की स्थापना की जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और इंटरप्रिटेशन और सेंटर की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर वर्तमान समय में घरेलू मामलों में जो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समाचारों का निरंतर विकास हो पाएगा और देश में कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिल पाएगा। तो कुल मिला के इस पॉइंट को याद रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आज का है जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका MSME। तो MSME एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम लोग जो माइक्रो है, स्मॉल है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं सूक्ष्म लघु सूक्ष्म उद्योग के नाम जान सकते हैं, ये 3 राज्यों में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में शामिल किया गया। जैसे एग्जाम्पल बेस पे रियल्टी कंसल्टिंग फर्म, जिसको CRV के नाम से, साउथ एशिया के नाम से हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पर रियल
एस्टेट डेवलपमेंट जो एसोसिएशन है उसकी अभी रिपोर्ट पेश की गई है। वो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश में लगभग देखा जाए तो एमएसएमई में 9% जो हिस्सेदारी है वहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश, सूक्ष्म लघु मध्यम जिसको एमएसएमई कह सकते हैं क्षेत्र में महत्वाकांक्षी के ध्यान रखना 3 राज्यों में शामिल किया गया, यानी यूपी को 3 राज्यों में शामिल किया गया। इसके बारे में बताया गया कि सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी कह सकते हैं, इस जीडीपी का लगभग 8% योगदान दे रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश एमएसएमई के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर रहा है। एमएसएमई मतलब लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, इनके पीछे कार्य कर रहा है। आइए मुद्दे को जानते हैं क्या मैटर है। अगर आप देखेंगे तो एमएसएपी के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने पॉइंट बन रहा होगा कि हमारे पास जो उद्यम मंत्रालय के अधिकारित आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर 2.21 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में जो एमएसएमई क्लस्टर है के रूप में उभरे हैं, जैसे कि क्लस्टर में आगरा हमारा क्लस्टर बना हुआ है, कानपुर बना हुआ है, वाराणसी बना हुआ है, लखनऊ बना हुआ है, मेरठ बना हुआ है, साथ में गाजियाबाद है। तो ये क्लस्टर हैं जहाँ पर इंडस्ट्री में अंदर हम लोग मूव करते हैं, यानी कुल मिला के 7.2% हिस्सेदारी के साथ यहाँ पर 38 मिलियन पे महाराष्ट्र जो है बैठा हुआ है। उसके बाद क्या है 10% पे हमारे पास क्या है यहाँ पर तमिलनाडु है, और यहाँ तीसरे नंबर पर जो बैठेगा हमारे पास यहाँ पर 9.4% की हिस्सेदारी किसकी है, यूपी की है। यूपी का 20.95 मिलियन है, और अगर महाराष्ट्र के बारे में तो 38.08% है, 38.9 मिलियन है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे हिस्सेदारी लगभग 22 के आसपास है। कुल मिला के 3 क्लस्टर में पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। यानी कुल मिला के 16 लाख के राजस्थान जो है यहाँ पर 15.9 लाख एमएसएमई के साथ गुजरात पंजीकृत इकाइयों में 30 स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यानी एक पोर्टल है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि लगातार जो एमएसएमई है इसे पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली है, जहां 1 जुलाई 2020 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये डाटाबेस जो है हमारे पास जो सीबीडीटी है, यहाँ इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा नेटवर्क के द्वारा इसको हमने से जुड़ा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं इस टॉपिक के माध्यम से कि जो हमारे पास एमएसएमई क्षेत्र है, एमएसएमई में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र और दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे हमारा यूपी भी शामिल हो चुका है। आइए चर्चा कर लेते हैं 4 टॉपिक पर। 4 टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण देखिएगा। अगर बात करेंगे तो हाल ही में भी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि 2023 के जो स्वच्छ सर्वेक्षण आंकड़े हैं, वाराणसी और यहाँ पर को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। क्या वजह है, क्या कारण है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जान सकते हैं कि हमारे पास जो लखनऊ है यानी गोरखपुर है, साथ में हमारे पास वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है और झांसी और यहाँ फिरोजाबाद, 8 शहरों को 3 स्टेट रेटिंग में अर्जित किया गया, यानी 3 स्टेट रेटिंग, जबकि नोएडा को यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग में अर्जित किया गया। कुल मिलाकर ये स्वच्छ अभियान आंकड़े हैं। आधार करने के लिए हम लोगों ने 648 जो हमारे पास शहरों ने खुले शौच में मुक्त, जिसको ओडीएफ का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, वहीं पर 65 शहरों ने कचरा मुक्त शहर को दर्जा प्रदान करा गया है। यानी कुल मिला के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में परिणाम से चल पता है कि 129 जो शहर हैं यूपी के, वहाँ ओडीएफ प्लस का दर्जा। ओडीएफ प्लस का मतलब है कि जो स्वच्छ शहर हैं उसमें भी आधार पर जो कुछ मानक है, जैसे खुले में शौच नहीं करेंगे या शौच मुक्त मानक टिकाऊ अवशिष्ट प्रबंधन के रूप में भी कार्य करते हैं, उसका एक आधार देखने को यहाँ पर मिलता है। चर्चा कर लेते हैं आगे। यहाँ पर राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो ओडीएफ 435 शहरों में यहाँ पर ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला गया, यानी ओडीएफ प्लस का दर्जा और ओडीएफ प्लस का दर्जा अलग अलग राज्य जिलों को मिला गया है। राज्यों में स्वच्छता के प्रति क्या है, सरकार क्या है दिशा में दर्शाने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश में कई शहर अब 7 स्टार रेटिंग की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे ही 3 स्टार है, फिर 5 स्टार, फिर 7 स्टार, ये क्या एक रेटिंग है। इस रेटिंग के कई वाले आधार होते हैं। तो यानी कुल मिला के जैसा कि जान सकते हैं कि सर्वेक्षण 2016 में अगर देखेंगे 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण की एस्टेब्लिश किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं स्वच्छता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो कुल मिला के इसके टॉपिक को भी आप रेडी कर लीजिएगा कि हाल ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसकी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 5। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जनवरी में सारी खबर जितनी भी हैं जनवरी की हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर मर्ज कर लेंगे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कब से मनाया जाता है, कौन मनाता है, या इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर 75वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 2024 में। इस दिन को हिंदी में उत्तर दिवस या यूपी दिवस के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। मुद्दा क्या है, आइए जान लेते हैं कि वैदिक काल में राज्य की यहाँ पर जो ब्रह्म ऋषि देश है या मध्य देश कहा जाता था, मुगल काल के दौरान इस क्षेत्र के अधीन विभाजित किया गया।
24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1947 से लेकर 1950 तक भारतीय ब्रिटिश सिद्धांतों का पालन करता रहा, जिसके कारण इस दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल के रूप में पहली बार यहाँ पर कार्य करा। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो यहाँ पर जो नेतृत्व शक्ति है, उत्तर प्रदेश एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो कुल मिला के 2024 जो 24 जनवरी है, इसको हम स्थापना दिवस मनाते हैं। आइए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पार्ट जान लेते हैं। पहली बार अगर देखेंगे तो रामनाथ जो राजनायक राम नाईक थे, उनके गवर्नर थे भारत यूपी के पहले तत्कालीन। तो 2018 में उसको प्रत्यक्ष रूप से 3 दिनों तक मनाने का जाता था। तो कुल मिला के 24 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक लखनऊ में इस बार, दिल्ली, लखनऊ, नोएडा में कई कार्यक्रम किए गए। और यहाँ एक जिला एक उत्पाद, जिसको ODOP के नाम से जान सकते हैं, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जान सकते हैं, तो यहाँ पर प्रकाशित किया गया। और लखनऊ में जो अवध शिल्पग्राम है, नोएडा हार्ट सेंटर है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़क सिंह मार्ग जैसे क्षेत्रों में भी ODOP का एक प्रकाश संकलन किया गया। तो कुल मिला के हम एक जिला एक उत्पाद कब से मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, जानकारी पूरी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट है आपका अयोध्या में भीष्म किलम। किलूब क्या, देखिएगा बड़ा खतरनाक वर्ड है। अगर हम इस वर्ड की चर्चा करेंगे तो किलूब क्या है, तो चर्चाओं में क्यों, इसके बारे में जानना पड़ेगा। हाल ही में भीष्म, यानी भीष्म मतलब भारत स्वास्थ्य सहयोग, हित और मैत्री के लिए एक पहलू, यानी पहलू स्टैब्लिश किया, जिसको पहल स्टैब्लिश को भीष्म के नाम से दिया गया। यानी क्योंकि एक प्रकार से अयोध्या में स्थित जो आधुनिक स्वदेशी मिसाइल अस्पताल है, जो परियोजना आरोग्य मैत्री का एक प्रयास है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा अस्पताल के जीवन रक्षक के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो एक भीष्म क्या है, एक स्वास्थ्य सहयोग के पर्पज से अयोध्या में इसको स्टैब्लिश किया गया जनवरी में। क्या मुद्दा है, आरोग्य मैत्री परियोजना के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में आ रहा होगा कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के प्रभावों को सामना करने के लिए विकसित देशों को महत्वाकांक्षी चिकित्सा संसाधनों की पूर्ति करने के पर्पज से हम लोगों ने भीष्म को स्टैब्लिश किया गया। तो यानी कह सकते हैं कि जो भीष्म क्यूब है ये वाला, उत्कृष्ट प्रतिक्रिया और यहाँ समग्र देखभाल पर बल देने के लिए 200 जो एक प्रकार से कह सकते हैं उपचार के लिए चार्टों को तैयार करा गया। यानी ये क्यूब का मतलब है सहायता क्यूब है, आपदा के दौरान प्रतिक्रिया करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए जितने भी उपकरण हैं उसको मुक्त करने का प्रयास किया गया है। कुल मिला के इसके पीछे लॉजिक ये है। आइए चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि। बड़ा खतरनाक पॉइंट है। हमारे पास 3 क्षेत्र होते हैं, जैसा कि पहला क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा हमारे पास देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर है, और तीसरा क्या है, थर्डी सेक्टर। इसको हम लोग एग्रीकल्चर, इसको इंडस्ट्री, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जान सकते हैं। तो प्राथमिक सेक्टर में जितना कोई भी स्टेट डेवलप करता है, उतनी अगर आप सेकेंडरी और थर्डली डेवलप होती है। कुल मिला के हमारे पास जितना हम कच्चा माल पैदा करेंगे उतना हम पक्का माल पैदा कर पाएंगे। यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसको बैंक, जिसको नाबार्ड कह सकते हैं, यूपी के स्टेट फोकस पर लगभग अभी हाल ही में देखा जाए 2024-25 के अनुसार यहाँ पर कहा गया कि प्राथमिक ऋण क्षेत्रों में प्रवाह जो है 5.73 बिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कृषि, सूक्ष्म लघु उद्यम, जिसको MSME के नाम से जान सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्रों वालों में सूचीबद्ध तरीके से यूपी लगातार कार्य कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये कार्य कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। यानी कुल मिलाकर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर जो हमारे $1 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य कृषि में लगभग 250%, MSME में 300% और सेवा क्षेत्र में 450% की वृद्धि की आवश्यकता होगी। यानी अगर हमें $1 बिलियन की इकोनॉमी को डेवलप करना है यूपी की, तो हमें इतने इतने परसेंट की अलग अलग सेक्टर में डेवलप करना पड़ेगा। अब विकास के जितने भी डाउनलोड के ऋण हैं, उनके महत्व को देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं बैंकों को राज्य में ऋण जमा पूंजी के रूप में एक सुधार करने का प्रयास किया गया, यानी प्रेरित किया गया। कुल मिला के यूपी एक अग्रणी निवेश गठबंधन के रूप में एक प्रतिनिधिमंडल, जो स्विट्जरलैंड का भी दावोस में भाग लेने तैयार था, जिसे आर्थिक मंच में एक प्रकार से कह सकते हैं वो भाग लेगा। कुल मिला के राज्य रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप भी बढ़ावा दे रहा है, और यूपी के एसोसिएटेड जितने भी मेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, यानी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एसोचेम के नाम से जान सकते हैं, लगातार इसकी साझेदारी बढ़ रही है, जो कि एक धर्मार्थ समाज के लिए उद्योग की अगली पीढ़ी पोषण के साथ मार्गदर्शन पर कार्य कर सकती है। कुल मिला के नाबार्ड यूपी के मुख्यमंत्री जो हमारे 19.2 की गैलेक्सी के विकास दर के साथ भारत को कहीं ना कहीं विकास के इंजन में देखने का प्रयास है। यानी यूपी एक ऐसा स्टेट है जो लगातार 19.2% पूरे इंडिया के जीडीपी में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश लगातार प्राथमिक क्षेत्र में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और वृद्धि करने की वजह से लगातार कहीं ना कहीं एक प्रकार से आगे गठबंधन या जो भी हमारे पास कृषि है या फिर MSME है या सेवा क्षेत्र है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। बात करते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक की। अभी हाल ही में यूपी में देखा जाए तो 5 नए हवाई अड्डे और बनेंगे। कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे ज्योतिराज सिंधिया, वहाँ पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे बनने के लिए उद्घाटन किया जाएगा।
क्या बिंदु है, जैसा कि एक प्रकार से कहते हैं राज्य में आजमगढ़ में, नंबर 2 पे अलीगढ़ में, नंबर 3 पे मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में ये हवाई पोर्टल बनाए जाएंगे। यानी कुल मिला के कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक प्रकार से कह सकते हैं 19 हो जाएगी। अभी कितना है, 14 है, 5 और बन जाएंगे। हाल ही में अगर अयोध्या विस्तार के रूप में देखा जाए तो वहाँ पर बड़ों को उतरने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ने के लिए यहाँ पर रनवे विस्तार किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर दूसरे चरण का विस्तार करने के लिए आगे कार्यवाही चल रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि अयोध्या में अभी हाल ही में महरसरी, जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पर होटल का उद्घाटन भी किया गया 30 दिसंबर 2023 को, जो मोदी जी के द्वारा किया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं यूपी में 19 हवाई अड्डे हो जाएंगे। वर्तमान में 5 प्रस्तावित और कर दिए गए, इससे पहले हमारे पास कितना 14 थे। तो ये डाटा भी अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क। बड़ा खतरनाक वर्ड है, क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है। जैसा कि जान सकते हैं कि हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जिसको स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जान सकते हैं। यानी कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ललितपुर बुंदेलखंड के 5 गांवों में 1472 एकड़ में एक फार्मा हाउस यानी कह सकते बनाया जाएगा। इस फार्मा हाउस के विकास से क्या फायदा होगा, कैसे किया जाएगा, यानी फार्मा हाउस की स्थापना और इस संबंध परियोजना की तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र कदम रखा गया। क्या बिंदु है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। 2 चरणों में यह सामने आएगी। पहले चरण में यहाँ पर 300 एकड़ भूमि को कवर करने के लिए विकास किया जाएगा। जैसे कि सर्वेक्षण में मार्ग गांव में सैदरपुर है, गडोल कला है, लारगंगन है, करौंदा है, रामपुर है, इनको शामिल किया। इसमें क्या किया जाएगा, तेल परीक्षण है, अनुकिर्मिक मानचित्रण है, स्थलाकृति है, इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ में आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करके इन पहलुओं को योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए दक्षता के रूप में कार्य करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो यानी ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के आधार पर ये जान सकते हैं कि किस प्रकार जवाबदेही बनेगी। तो अगर हम यूपी को इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि जनवरी से लेकर जो हमारी खबरें हैं, यानी कुल मिला के हमारे पास जनवरी से हमारा टारगेट क्या है कि जनवरी से लेकर जो अभी अक्टूबर तक की खबरें होंगी, यानी 27 अक्टूबर में एग्जाम है, तो कुल मिला के सितंबर तक की खबरें होंगी। तो वहाँ पर अगर हम यूपी रेडी कर लें तो यूपी का मतलब है कि 5 से लेकर 6 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से आ जाना। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आ रहे हैं और उसको 1 to 1 करके आप जनवरी के पहले खबरों को ले लें, फिर फरवरी की खबरों को ले लें, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है और फिर जुलाई है। तो इससे क्या हो जाएगा, मुश्किल से 50 से लेकर 60 खबरें ऐसी हैं जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को लेकर टैकल कर सकते हैं। कभी भी आप करंट अफेयर पढ़िएगा तो डायरेक्शन रखिएगा कि आप बेसिक पॉइंट को भी समझें, कुछ कुछ जो चेंजिंग हो रहा है कथन कारण के उसको पॉइंट को भी समझें। ये सारी गतिविधि मैं आपके सामने डेली बेसिस पर 7 बजे देता रहूँगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समापन करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और हम यूपी स्पेशल के बाद जितनी भी करंट अफेयर है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इसी तरीके से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसके थियोरटिकल वे में समझा के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप उसका रिवीजन कर सकें और कंसाइज वे में अपने नोट्स बना सकें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम के लिंक पर हम लोग शेयर कर देंगे।